बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इकरा बॉयज सेकेंडरी स्कूल। आज हम क्लास 10 में आपके सामने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर नंबर 2 का नाम है मेजरमेंट। हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, आइए एक नजर इस पर दौड़ा लेते हैं। हम इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो तरह की होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक ड्राइव क्वांटिटीज, और फिर उसके यूनिट्स भी होते हैं। सेकंड जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बहुत सारे यूनिट यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन तमाम के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से इन यूनिट्स को कन्वर्ट इंटर कन्वर्जन उसकी कैसे की जाती है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के नाम से ये हम टॉपिक इंशाल्लाह कवर करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, एरर्स एंड एक्यूरेसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो मैं 5 टॉपिक्स आपके सामने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं, आप अपने चैप्टर नंबर 2 का जब टाइटल पेज फिजिक्स के रजिस्टर पे बनाएंगे तो ये चैप्टर का नाम ऊपर लिखेंगे, चैप्टर नंबर 2, फिर उसका नाम लिखेंगे कि जो भी उसका नाम है मेजरमेंट। अब ये 5 टॉपिक्स उसके पहले पेज पे 1 2 3 4 5 करके लिखेंगे। दिस इज दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ चैप्टर नंबर 2। क्लियर हो गया? आइए अब हम सबसे पहले बात को शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज से। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? देखिए, जब हम कोई चीज तुलवाते हैं तराजू में, हम क्या हासिल करते हैं? दैट इज द मास। दिस मास इज द फिजिकल क्वांटिटी। ये स्टिक है, इस स्टिक की अपनी एक लेंथ है। लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। द टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी। द कार runs with the speed of 60 miles per hour. The speed is a physical quantity. एक मशीन काम करती है, वर्क करती है, वो वर्क करती है हॉर्स पावर में या जूल्स में। The work is a physical quantity. आपको आपके घर में 220 वोल्ट्स मिलते हैं। 220 वोल्ट्स में वोल्ट का जो क्वांटिटी है, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो हम अगर अपने चारों तरफ देखें तो हम जिस चीज का भी यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अभी ये मिसालें आपको दी। मिसाल के तौर पे मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर एक आदमी को सफर करता है, कराची से बाहर निकलता है और वो 1000 किलोमीटर दूर तक चला जाता है, उसका मतलब ये हुआ कि उसने 1000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस तय किया है वो फिजिकल क्वांटिटी है। द डिस्टेंस इज द फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हो गया? इसी तरह से हमारे पास एरिया है, एरिया इज द फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम इज द फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। We will study in our physics books that will be physical quantities. आइए अब हम सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं। बेसिकली 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। उनमें लेंथ है, मास है, टाइम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ये वो 7 क्वांटिटीज हैं जिनको स्टैंडर्ड कह दिया गया, स्टैंडर्ड मान लिया गया कि दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर नोन टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड व्हाट आर द ड्राइव क्वांटिटीज? इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज की बेसिस पे ये ड्राइव क्वांटिटीज बनती हैं। वो कैसे बनती हैं? आइए हम इस पर भी एक नजर दौड़ाते हैं। मिसाल के तौर पे स्पीड का एक दूसरा नाम वेलोसिटी भी होता है। इन दोनों में थोड़ा सा मामूली सा फर्क है जो आइंदा किसी क्लास में इंशाल्लाह हम आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। स्पीड इज डिनोटेड बाय v। v स्टैंड फॉर द वेलोसिटी। इसी v की वजह से इसको वेलोसिटी कहा जाता है, याद रखिएगा।
बहरहाल तो स्पीड को भी वी से डिनोट किया जाता है। वी का फॉर्मूला यानी स्पीड का फॉर्मूला होता है एस अपॉन टी। व्हाट इज द एस? एस इज द डिस्टेंस एंड टी इज द टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर में। डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में, फुट में और दीगर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम इसको सिर्फ ये ले रहे हैं कि चले हम मीटर ले लेते हैं। मीटर डिवाइडेड बाय टाइम को सेकंड्स में, सेकंड्स का हमने एस लिया, तो आप देख रहे हैं कि m डिवाइडेड बाय s लिखा हुआ नजर आ रहा है। व्हाट इज m? m इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, s इज द यूनिट ऑफ टाइम। m इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, s इज द यूनिट ऑफ टाइम। सो द यूनिट ऑफ स्पीड is मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। तो यहां से एक बात जो वाज़ेह हो रही है वो ये है कि स्पीड हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में मौजूद नहीं थी, लेकिन इस स्पीड का फॉर्मूला जब डिफाइन हो गया तो स्पीड का यूनिट भी हमें मिल गया। वो कैसे मिला? उस फॉर्मूले के जरिए से मिला है जो फॉर्मूला यहां पर डिफाइन हुआ। और याद रखिएगा कि फॉर्मूला डिफाइन कैसे होता है? ये डेफिनेशन से होता है। सो वी मस्ट हैव अ सर्टेन डेफिनेशन ऑफ स्पीड। द स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t इज नोन एज द स्पीड ऑफ द बॉडी। और जब ये फॉर्मूला डिफाइन होता है उसकी डेफिनेशन के जरिए से, तो हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम के अगेंस्ट उसके अपने अपने रिस्पेक्टिव यूनिट्स आ जाते हैं। हम इस वक्त पर्टिकुलरली एक मखसूस ऐसा यूनिट को ही स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैंने इंच, फुट, किलोमीटर्स और इन तमाम चीजों को यूज नहीं किया। तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। So by the formula we can get the unit of the speed as meter per second. So the unit of the speed is meter per second. तो एक तरीका हमारे पास तो ये आता है कि हम ड्राइव क्वांटिटीज और उसके यूनिट्स किस तरह से हासिल कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है, फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज। और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उसके अपने यूनिट्स भी होते हैं, जो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं उसके अपने यूनिट्स होते हैं। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने यहाँ 7 लिखी है। इसको लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाता है, और इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास मोल में होता है। ठीक है, टेम्परेचर हमारा केल्विन में होता है, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास करंट जो है वो एम्पियर्स में होता है। ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से डिनोट करते हैं, कैंडेला में मेजर किया जाता है और उसका सिंबल होता है CD। ठीक, अच्छा अब बात यह है कि यहां तक तो सारी बात वाज़ेह हो गई कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं, क्वांटिटीज और यूनिट्स कौन से होते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज और यूनिट्स कौन से होते हैं। ये बात भी वाज़ेह हो गई कि ड्राइव क्वांटिटीज हमारे पास आती हैं फॉर्मूले से, फॉर्मूला बनता है डेफिनेशन से, तो उसी फॉर्मूले के जरिए से हमारे पास उसका ड्राइव यूनिट तैयार होता है जो कि ड्राइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस टॉपिक को हम पूरे बुक में कंटिन्यू करते रहेंगे, इसलिए इस लेक्चर को आप दोबारा जरूर सुनिएगा। इसमें जो सबसे अहम तरीन बात आपको बताई गई है वो ये है कि
फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव यूनिट्स कैसे बनाए जाते हैं। ऑलमोस्ट तमाम के तमाम चैप्टर्स में इसी तरह की कन्वर्जन जरूर आपको मिलेगी कि जहां कहीं पर हमें ड्राइव यूनिट्स बनाने पड़े तो हम फॉर्मूले का सहारा लेंगे। फॉर्मूला कैसे बनता है, वो डेफिनेशन से बनता है, और डेफिनेशन बहरहाल एक थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। आइंदा के लिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे इसी चैप्टर के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।